Manoj this side. Today we will discuss for the roadmap of automation testing using Selenium. So, especially for beginners, यार मैंने काफ़ी लोगों के साथ ये डिस्कस करी हैं चीज़ें और काफ़ी मैंने सुना है कि लोग कहते हैं कि ऑटोमेशन टेस्टिंग काफ़ी टफ है और इसके लिए हमें जावा भी आनी चाहिए एंड देन सेलेनियम भी आना चाहिए एंड ऑल द थिंग. बट मेरा ये मानना है कि इतनी टफ भी नहीं है जितना लोग बोलते हैं. अगर आप थोड़ा सा एफर्ट डालोगे, थोड़ा सा हार्ड वर्क करोगे, ज़्यादा नहीं करना है, थोड़ा सा. और ऑटोमेशन टेस्टिंग इतनी कोई बड़ी चीज़ नहीं है. मैंने काफ़ी लोग देखे हैं अपने साथ के जो लोग मैनुअल में काम करते थे, देन वो लोग ऑटोमेशन में स्विच कर गए. तो वो लोग क्या करते थे एक्स्ट्रा? वो ऐसा कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करते थे. बस वो अपना ओनली वीकेंड में अपना 1 से 2 घंटा एक्स्ट्रा देते थे. ओनली गाइस वीकेंड. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द वीक डेज, जस्ट ओनली वीकेंड. सो आप अपना 2 से 3 घंटा ओनली ऑटोमेशन को दीजिए. सो बेसिकली मैंने उसके लिए क्या कर रखा है, एक रोड मैप तैयार करा है ऑटोमेशन का. सो स्पेशली ये जो रोड मैप है ये बिगनर के लिए है. इवन आपने जॉब स्टार्ट करी है या आपने जॉब स्टार्ट नहीं करी है, या हो सकता है आप एज ए मैनुअल टेस्टर किसी कंपनी में काम कर रहे हो और आप स्विच करना चाहते हो, तो ये आपके लिए बहुत काम आने वाली चीज़ है. ट्रस्ट मी गाइस, ये आपके लिए बहुत काम आएगी. तो बेसिकली I have a total 6 year experience, so I have worked so many projects. So I have worked in big data, automation, Selenium, API testing, Docker, DevOps. So I will share my knowledge, my work, और उन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए मैंने एक रोड मैप तैयार करा है जो मैं मानता हूँ कि ये हर किसी के लिए हेल्पफुल होगा अगर जो इन चीज़ों को फॉलो करेगा. तो इस रोड मैप में जो मैंने इसको 2 सेगमेंट में बांटा है. तो पहला सेगमेंट हमारा जावा का है और सेकंड सेगमेंट हमारा सेलेनियम का है. तो सेलेनियम को हम बाद में स्टार्ट करेंगे, पहले हम जावा स्टार्ट करेंगे. बट मैं साइड बाय साइड जावा और सेलेनियम के वीडियो डालता रहूँगा, तो आप अब रेफ़र कर सकते हो वीडियो को. सो जब आप जावा स्टार्ट करोगे तो जावा में सबसे पहले आप क्लासेस, मेथड, स्टैटिक, नॉन स्टैटिक मेथड, मेंबर्स, ये सारी चीज़ें आप कवर करोगे. गाइज आपको इन चीज़ों की बेसिक नॉलेज लेनी है. आपको प्रो नहीं बनना है कि आप कई घंटे आपने इसी में निकाल दिया. आप क्लासेस को 15 से 20 मिनट पढ़िए. आप मेथड को आधे घंटा समझिए कि मेथड क्या होते हैं. उसके बाद आपकी इफ़ एल्स की कंडीशन, जो कि आपके ऑटोमेशन में बहुत काम आने वाली है. बिकॉज़ जब भी आप स्क्रिप्ट लिखोगे ऑटोमेशन की, तो आपको इफ़ एल्स की कंडीशन बहुत जगह लगानी पड़ेगी. आफ्टर दैट स्विच केस एंड लूप्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. ये इसको आपको ध्यान से पढ़ना होगा. लूप्स, डू वाइल, फॉर लूप, नेस्टेड, ब्रेक, कंटिन्यू. एंड देन इसके बाद एरे भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है. तो स्पेशली एरे आपका ऑटोमेशन टेस्टिंग में तो काम आएगा ही आएगा. आप किसी भी इंटरव्यू में देने जाओ, कोई भी इंटरव्यू देने जाओ ऑटोमेशन का, तो आपको उसमें एरे से क्वेश्चन ज़रूर पूछते हैं. वो कोई एक एरे बना के दे देगा. इवन वो एरे में सॉर्टिंग के लिए बोल देगा, या एरे में सर्चिंग के लिए बोल देगा, या सम ऑफ एरे बोल देगा. कुछ भी वो एरे में आपको 1-2 प्रोग्राम ज़रूर पूछेगा. तो एरे इज़ द इम्पोर्टेंट थिंग. वो एरे आपको पढ़ना है. उसके बाद एक्सेप्शन हैंडलिंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. बिकॉज आप जब स्क्रिप्ट लिखते हो तो आपको उसमें पता होना चाहिए कि मेरी स्क्रिप्ट जब एक्सेप्शन फेंकेगी तो मुझे उसे कैसे हैंडल करना है. ट्राई, कैच, ये फाइनली, ये सारी चीज़ें आपकी एक्सेप्शन हैंडलिंग के अंदर आएंगी. एंड देन ओप्स कॉन्सेप्ट, ये गाइस इसमें पढ़िए आप. पॉलीमॉर्फिज्म पढ़िए, इंटरफेस, इनहेरिटेंस एंड इनकैप्सुलेशन, ये सारी चीज़ें ओप्स कॉन्सेप्ट के अंदर आती हैं. ये सारी चीज़ें पढ़िए. एंड देन एब्स्ट्रैक्ट क्लास, इंटरफेस, स्ट्रिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. स्ट्रिंग पे थोड़ा फोकस करके पढ़िएगा, क्योंकि
एरे एंड स्ट्रिंग। अगर आप किसी भी ऑटोमेशन का इंटरव्यू देने जा रहे हो किसी कंपनी में, तो आपको एरे और स्ट्रिंग से ज़रूर क्वेश्चन पूछेंगे। स्पेशली कोडिंग के जो क्वेश्चन होते हैं वो स्ट्रिंग से ही पूछते हैं गाइज। ऐसा कोई टफ क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, बेसिक पूछते हैं, बट आपको उसके लिए स्ट्रिंग और एरे की नॉलेज होनी चाहिए। एंड देन कम टू कलेक्शन पार्ट, हैश मैप, एरे लिस्ट, हैश सेट, ये सारी चीज़ें। तो अगर आपने इतनी चीज़ें कवर कर ली तो आपको सेलेनियम में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आप बहुत आराम से सेलेनियम को कवर कर लोगे। और काफ़ी लोग कहते हैं कि हम लोगों को ऑटोमेशन नहीं आती, हम लोगों को ऑटोमेशन सीखेंगे देन हम कैसे स्विच करेंगे। गाइज मेरा ये मानना है कि जब देखो ऐसा होता है कि जब आप एक मैनुअल टेस्टर हो और इवन आपने अभी कोई जॉब नहीं करते हो और आपने ऑटोमेशन टेस्टिंग सीखना शुरू किया, पहले आप अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाओ। जैसे जैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप एक स्टेज पर आके ये डिसाइड करो कि ठीक है, मैंने सेलेनियम को पूरा पढ़ लिया है, मैंने जावा पूरी पढ़ ली है, और अब मैं ये करता हूँ, अब मैं इंटरव्यू देना स्टार्ट करता हूँ। ट्रस्ट मी गाइज, आप जब पहला इंटरव्यू दोगे ना, मुझे पता है वो आपका इंटरव्यू नहीं क्लियर होगा क्योंकि आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, बट उस इंटरव्यू से आपको काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिलेगा। आप पहला इंटरव्यू दोगे, दूसरा इंटरव्यू दोगे, तीसरा दोगे, चौथा दोगे, लेकिन आपका पांचवा इंटरव्यू 110% निकलेगा। क्यों निकलेगा? क्योंकि आप लास्ट के 4 इंटरव्यू में अपना एक्सपीरियंस लेके आ रहे होंगे और आप उन 4 इंटरव्यू में समझ जाओगे किस टाइप से ऑटोमेशन के इंटरव्यू होते हैं, क्या क्या आपके अंदर कमियां हैं, आप उन पर काम करोगे एंड देन आप 5वीं बार में पक्का इंटरव्यू क्लियर करोगे। तो आपको छोड़ना नहीं है, आपको लगे रहना है। एंड देन ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सेलेनियम वाले पार्ट में आते हैं। तो सेलेनियम वाले पार्ट में क्या चीज़ें हैं? सेलेनियम में सबसे पहले सेलेनियम का कॉन्फ़िगरेशन, कि सेलेनियम में कैसे कॉन्फ़िगर करना है, लेटेस्ट सेलेनियम एपीआई कौन सी है, सेलेनियम की जार कौन सी है। अगर आप मेवन प्रोजेक्ट बना रहे हो तो मेवन प्रोजेक्ट में आपको डिपेंडेंसी कौन सी डालनी है, तो ये आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो सेलेनियम की साइट, सेलेनियम HQ से। देन हम इसमें एक मैंने ये रोड मैप में डाला नहीं है, जैसे आप इक्लिप्स का इंस्टॉलेशन करना है, इक्लिप्स में कैसे प्रोजेक्ट का सेटअप करना है एंड ऑल। देन उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फायरफॉक्स, क्रोम एंड एज ब्राउज़र, इन सब का कॉन्फ़िगरेशन। एंड देन कम टू वेब ड्राइवर बेसिक पार्ट, अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेब ड्राइवर आर्किटेक्चर। बिकॉज जब आप सेलेनियम के साथ काम कर रहे हो, वेब ड्राइवर के साथ काम कर रहे हो, तो आपको उसका आर्किटेक्चर पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंटरव्यू में बहुत फेमस क्वेश्चन है कि आर्किटेक्चर ऑफ वेब ड्राइवर। एंड देन कम टू वेट्स पार्ट, वेट, different type of weights in Selenium, implicit weight, explicit weight, and these are the weights generally we are using in the R script. And then XPath and CSS. So basically we have a different type of locator like ID, name, link text and all. So these are the simple thing like ID, name, but XPath और CSS, ये दो ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको बनाना बहुत एक ऑटोमेशन टेस्टर को आना ही चाहिए। XPath जनरली क्या होता है, 2 टाइप के होते हैं, एक एब्सोल्यूट XPath होता है, एक रिलेटिव XPath होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी हमें XPath बनाना है तो हमें XPath बनाने के लिए कैसे उसका सिंटैक्स होता है, तो ये सारी चीज़ें। उसके बाद jQuery स्लाइडर्स एंड रिलेटेड jQuery एक्शन कैसे हैंडल करना है सेलेनियम में, एक्शन क्लासेस उन्हें कैसे हैंडल करना है, और विंडो हैंडल, पॉपअप, टैब, कैसे मल्टीपल विंडो हैंडल, सिंगल विंडो, ये कैसे हैंडल करनी है चीज़ें। उसके बाद स्क्रीनशॉट वेब ड्राइवर को यूज़ करके कैसे लेना है। सो दीज आर द बेसिक थिंग्स। ओके, सो आफ्टर दैट हम आ जाएंगे टेस्ट-ng फ्रेमवर्क। सो टेस्ट-ng फ्रेमवर्क में बहुत सारी चीज़ें हैं, असर्शन, रिपोर्टिंग, सॉफ्ट असर्शन, ये सारी चीज़ें। एंड या उसके बाद हमारा रिपोर्टिंग पार्ट, फेलियर, क्रिएटिंग टेस्ट डिपेंडेंसी, ये सारी चीज़ें, टेस्ट-ng लिस्टनर्स, उसके बाद ग्रुप्स, पैरामीटराइजेशन अंडरस्टैंडिंग, पैरामीटराइजेशन डेटा प्रोवाइडर के थ्रू कैसे करते हैं, रनिंग
parallel test using data provider, running parallel test using TestNG, retry listener to rerun failed test cases. So guys, बहुत सारी चीज़ है. जब आप एक बार पढ़ना शुरू करोगे ना, आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा, और जब आप धीरे धीरे कोड लिखोगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा. उसके बाद जब ये सारी चीज़ें आप कोड करोगे तो आपको रिपोर्टिंग भी चाहिए. सो एक्सटेंड रिपोर्ट सेलेनियम में होती है, बहुत सुंदर सी रिपोर्ट आती है इसकी. सेलेनियम ग्रिड. सो बेसिकली आपको अगर डिफरेंट मशीन्स में अपना कोड रन करना है तो हम ग्रिड के थ्रू रन करते हैं. सो सेलेनियम ग्रिड विद डॉकर, सेलेनियम ग्रिड विद AWS. सो बहुत अच्छी चीज़ें हैं ये. एंड देन जेनकिंस. सो हम यहाँ पे डेवऑप्स ऑपरेशन में भी आ जाएंगे कि हम जेनकिंस के थ्रू आपके अपने टेस्ट केस कैसे एग्जीक्यूट करने हैं. गिटहब, आपको अपनी कोड की रैपो जहाँ पे आपको अपना कोड पुश करना है या अपने कोड को पुल करना है गिटहब के थ्रू. एंड देन फ्रेमवर्क डिज़ाइन पार्ट, लाइक आप पेज ऑब्जेक्ट मॉडल पे काम कर रहे हो या आप हाइब्रिड पे काम कर रहे हो या डेटा ड्रिवन पे काम कर रहे हो, तो उसका फ्रेमवर्क का डिज़ाइन ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है. जब आप इंटरव्यू में जाते हैं तो आपको फ्रेमवर्क डिज़ाइन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते ही पूछते हैं. तो वो पूछेंगे कि आप जिस एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो उसका फ्रेमवर्क का डिज़ाइन क्या है. इवन अगर आपको 2 या 3 साल का एक्सपीरियंस, तो अगर आप ये क्वेश्चन का आंसर नहीं भी देंगे फ्रेमवर्क डिज़ाइन का, तो इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. बिकॉज इनिशियली 2-3 साल वाले बंदे से फ्रेमवर्क के क्वेश्चन या डिज़ाइनिंग से रिलेटेड वो चीज़ें पूछते भी नहीं है, क्योंकि डिज़ाइनिंग का जो काम होता है वो थोड़ा हाई लेवल के बंदों का होता है. डिज़ाइनिंग कभी भी फ्रेशर या बिगनर लेवल के लोगों से नहीं करवाते हैं काम. एंड देन उसके बाद कुकुम्बर, BDD फ्रेमवर्क. सो गाइस, ये एक रोड मैप है. अगर आपने इसको फॉलो करो तो डेफिनेटली आप ऑटोमेशन टेस्टिंग में एक्सपर्ट बन सकते हो. स्पेशली बिगनर जिनको थोड़ी बहुत नॉलेज है वो भी ना पढ़ेंगे तो उनकी भी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी. बट जो बिगनर है जिन्हें कुछ नहीं पता, अगर वो इसको फॉलो करेंगे तो वो एक्सपर्ट बिल्कुल बन सकते हैं. और ये मेरी कोशिश भी है कि मैं इस रोड मैप के अकॉर्डिंग अपने वीडियो क्रिएट करूँगा और आपको एक अच्छा मटेरियल दे सकूँगा, ताकि उस रोड मैप के थ्रू जो मैं वीडियो आपको दूँ उसमें एक एक वीडियो जिनको आप फॉलो करो और आप कुछ नई चीज़ें सीखें. सो गाइज़, अभी के लिए इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. सो चैनल को सब्सक्राइब कर देना. ओके, थैंक यू गाइज़.